जमीन के जादूगरों ने शहर में पदस्थ वरिष्ठ पंजीयक के साथ मिलकर सरकार को 13 करोड़ 32 लाख रुपए का चूना लगा दिया। इस मामले में ईओडब्ल्यू इंदौर शाखा यानी आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ को मिली शिकायत के बाद 5 लोगों पर मामला दर्ज किया है, जिसमें इंदौर शहर के वरिष्ठ पंजीयक सहित बिल्डरों को भी आरोपी बनाया गया है। दरअसल आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इंदौर को एक गोपनीय शिकायत मिली थी, जिसमें इंदौर शहर के बिल्डरों द्वारा जिला पंजीयक विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर जमीन की मूल कीमत में हेरफेर कर रजिस्ट्री करने का आरोप लगाया गया था, जिस पर ईओडब्ल्यू पुलिस जांच कर रही थी। जांच के दौरान ये तथ्य सामने आया कि जिस जमीन की रजिस्ट्री 50,000 रुपए घन मीटर के हिसाब से की जानी थी, उस जमीन की रजिस्ट्री का मूल्य बिल्डरों को लाभ पहुंचाने के लिए बदल दिया गया और जमीन की रजिस्ट्री 40,500 रुपए के हिसाब से की गई है। इस मामले में कुल रजिस्ट्री 18 करोड़ 50 लाख रुपए मूल्य की होनी थी, जो मात्र 5 करोड़ के आसपास की राशि में कर दी गई और कुल मिलाकर 13 करोड़ 32 लाख रुपए की स्टाम्प ड्यूटी चोरी की गई। इस मामले में ईओडब्ल्यू ने पाया कि वरिष्ठ जिला पंजीयक उप पंजीयक ने टाउनशिप का नाम हटाकर मांगलिया सड़क लिया है और फिर कम दरों पर रजिस्ट्री करा ली। इस मिलीभगत में वरिष्ठ जिला पंजीयक अमरेश नायडू, उप पंजीयक संजय सिंह की भूमिका प्रमुख रूप से सामने आई है। वहीं टाउनशिप विकसित करने वाले विवेक पिता मोहनलाल चुग, 7 हाइट्स के महेंद्र कुमार जैन के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। इस मामले में ईओडब्ल्यू के एसपी रमेश्वर सिंह यादव के निर्देशन में मामले की जांच की गई। जांच में पता चला डीएलएफ गार्डन सिटी टाउनशिप की गाइडलाइन 50,800 रुपए है, लेकिन अफसरों ने कॉलोनाइजर के साथ मिलकर टाउनशिप का नाम हटाया और मांगलिया सड़कों की दरों के हिसाब से रजिस्ट्री कर दी। वहीं मांगलिया रोड की गाइडलाइन 14,200 रुपए प्रति वर्ग मीटर थी। शिकायत के बाद ईओडब्ल्यू की टीम ने भौतिक सत्यापन किया, मांगलिया सड़क और टाउनशिप के बीच का अंतर समझा, पंजीयन कार्यालय में दोनों जगह की रजिस्ट्री के नमूनों की जांच की। टाउनशिप का नाम हटाकर कम दरों में रजिस्ट्री के प्रमाण मिलने के बाद केस दर्ज किया गया। इस मामले में बड़ी बात यह भी सामने आई कि 1 अप्रैल 2025 को संपदा 2.0 लॉन्च हुई थी। उस वक्त अफसरों ने इसके 0 एरर होने का दावा किया था। गाइडलाइन में किसी भी तरह की चोरी नहीं होने की बात कही थी। रजिस्ट्री के अधिवक्ताओं ने उसी समय प्रेजेंटेशन दिया था कि सर्विस प्रोवाइडर इसमें भी साइन लगा सकते हैं। इस मामले में यही हुआ। टाउनशिप के फोटो लगाने के बजाय मांगलिया रोड की खाली जमीनों के फोटो लगाकर कम गाइडलाइन की रजिस्ट्री करवा दी गई है। गाइडलाइन की एक विसंगति ये भी है कि कई जगह प्राइम लोकेशन की दरें काफी ज्यादा है, लेकिन उनको ठीक पीछे बस्ती, अवैध वसाहत, संकरी सड़कें हैं, उनकी गाइडलाइन भी प्राइम लोकेशन के हिसाब से होती है। ईओडब्ल्यू इंदौर इकाई ने शासन को स्टैंप ड्यूटी चोरी का एक बड़ा गंभीर मामले का खुलासा किया है। इसमें मध्य प्रदेश शासन को 13 करोड़ 32 लाख 95 हज़ार रुपये की स्टैंप ड्यूटी की चोरी का मामला प्रकाश में आया है। इसमें हमारे पास एक शिकायत थी, जिस शिकायत में डीएसपी श्री पवन सिंघल के द्वारा जांच की गई। जांच के उपरांत, मुख्यालय के अनुमोदन के उपरांत, हमने इसमें ये पाया कि 5 आरोपी, जिनमें विवेक चुग सन ऑफ मोहन चुग, हितेंद्र मेहता, अजय जैन, उप पंजीयक संजय सिंह, इन लोगों के द्वारा जो कुल मिलाकर 9 प्लॉट्स की रजिस्ट्री की गई है। जो प्लॉट्स वास्तव में, जिनकी जो मध्य प्रदेश शासन की स्टैंप ड्यूटी की गाइडलाइन है, वो एनएच के अनुरूप 50,800 रुपया प्रति घन मीटर की दर से है, जबकि इन्होंने रजिस्ट्रार के साथ मिल करके उनको 40,200 रुपया प्रति घन मीटर की दर से रजिस्ट्री कराई है। मूलतः जो इनका स्टैंप ड्यूटी का जो व्यय है, जो कि करीब 18.5 करोड़ रुपया बनता था, उसको इन्होंने लगभग 5.5 करोड़ में रजिस्ट्रियाँ करा ली हैं। इस प्रकार शासन को ये 13 करोड़ 32 लाख 95 हज़ार रुपये की हानि हुई है। जांच के उपरांत एवं मुख्यालय के अनुमोदन के उपरांत इसमें हमने इन आरोपियों के विरुद्ध एफआईआर पंजीबद्ध की है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 318, धारा 61, 338, 336, 340 और जिन अधिकारियों ने उसमें संगनमत होकर इन बिल्डर्स को लाभ पहुंचाया है, उनके खिलाफ धारा 7 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में प्रकरण पंजीकृत किया गया है। अग्रिम जांच में और भी कुछ चीज़ें आएंगी, साक्ष्य के अनुरूप उसमें कार्रवाई की जाएगी। प्लॉट मेन रोड जुड़े प्लॉट है? जी हाँ, ये प्लॉट्स मेन रोड पर हैं और जो इन्होंने जो कपटपूर्वक जो गाइडलाइन लिखाई है, वो मांगलिया गांव के यानी मांगलिया सड़क की लिखा थी। सभी लोग कहाँ के? इंदौर के? हाँ, हमारी जानकारी के अनुसार सभी लोग इंदौर के ही हैं। जो अधिकारी रजिस्ट्रार है अपने इंदौर के ऑफिस में? हाँ, इंदौर में ही पदस्थ हैं। जहाँ रजिस्ट्री हुई है वहीं के ऑफिसर हैं।